नमस्कार, लोक शिखर मीडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ है मिथिला विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नवीन मिश्रा जी, जिनके साथ आज खास बातचीत हम लोग करने वाले हैं। और साथ ही साथ हमारे परम मित्र बैठे हुए हैं सुनील पांडे जी, इनसे भी कुछ राजनीतिक चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं सुनील पांडे जी से जानना चाहता हूँ। सुनील जी, आजकल यूजीसी को लेकर काफ़ी बातें चल रही है, काफ़ी वाद विवाद चल रहा है। पहले सोशल मीडिया पे शोर शराबा था, धीरे धीरे जमीनी स्तर पे आ गया। ये लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में इसको रोक लगा दिया है। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए दुबे जी, ये यूजीसी कानून जो केंद्र सरकार लाना चाहती है, इससे देश में एक जो भय का माहौल होगा, आपसी भाईचारा खत्म होने की बात हो जाएगी। और हिंदुस्तान जो देश है हमारा, वो पूरे जाति समाज को लेके चलने वाला देश है। तो ये जो कानून है, इसमें जो बताया गया है कि जैसे किसी बच्चे के मुंह से मस्ती मजाक में भी अगर उस जातिगत शब्द को वापर दिया गया तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा, उसको तत्काल प्रभाव से अंदर हो जाना पड़ेगा। तो ये जो एक भय का माहौल यूजीसी कानून लाके सरकार लाना चाहती है, मैं सवर्ण होने के नाते इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं एक हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते अपनी तरफ से एक सुझाव देता हूं कि ये कानून ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोग, चाहे वो छोटी जात हो, बड़ी जात हो, कोई भी समुदाय है, वो सारे लोग हिंदुस्तानी है और हमारे भाई हैं। लेकिन अगर कॉलेज में, स्कूल में या समाज में इस तरह का भेदभाव लाया जाएगा और जात पात में बांटा जाएगा कि वो छोटी जात है, ये बड़ी जात है, और कभी दोस्ती यारी में, मस्ती मजाक में भी किसी ने किसी को जातिगत शब्द बोल दिया, तो पहले कॉलेज में हम लोग पढ़ते लिखते थे, मस्ती मजाक चलता था। लेकिन इस तरह का कानून आने के बाद लोग मस्ती मजाक, दोस्ती यारी भी करना भूल जाएंगे कि भाई अगर मेरे गलती से उसको ये कह दिया तो तुरंत एफआईआर हो जाएगा, तो तुरंत मुझे जेल जाना पड़ेगा। तो ये जो प्रावधान है कानून का, इसमें संशोधन होना चाहिए। और मैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, सभी जो हमारे राजनीतिक दल हैं, जो हमारे देश के सब बड़े बड़े नेतागण हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगाया है। अभी आगे माननीय उच्च न्यायालय क्या डिसीजन देगा वो तो न्यायालय का विषय है, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि ये कानून आने से थोड़ा सा देश में भय का माहौल हुआ है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि जो कुछ भी है ये साफ नहीं है। मंशा मतलब कि केंद्र सरकार का जो भी मंशा है उनका साफ नहीं है, इसको साफ करी स्थिति। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ना तो उच्च न्यायालय के विषय में कुछ, माननीय सुप्रीम कोर्ट के विषय में बहुत ज्यादा कोई सुझाव दे सकता हूँ, और न सरकार में बैठे हुए जो मुझसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सारे लोग बुद्धिजीवी हैं, उसमें सवर्ण जाति के भी बड़े बड़े नेतागण बैठे हैं और जातियों के लोग हैं। तो इन सारे विषय को सारे लोगों को सोचना चाहिए कि जो देश की एकता है, ये कानून आने से उस पर भी असर पड़ेगा। अच्छा, जैसे सामान्य वर्ग के जितने भी नेता हैं, कहीं न कहीं कलराज मिश्र ने खुल के इस पे बोला, और बृजभूषण चरण सिंह भी बहुत खुल के इस पे स्पष्ट अपना मत दिए है कि इससे आने वाले भविष्य में जो भी कॉलेज में या बड़े यूनिवर्सिटी में लड़के पढ़ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं तकलीफ होगी, और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो कहीं कहीं कलराज मिश्र जी सही है क्या? देखिए, तकलीफ तो सबको होगी। मैं सवर्ण जाति का हूं तो मैं किसी जाति का विरोध नहीं करता कि भाई वो ये जात का है, वो जात का है तो इसका मेरा विरोध इन सब चीजों को लेके नहीं है। मेरा विरोध ये है कि जैसे छोटी सी बात को मस्ती मजाक में भी आदमी बोल देगा और उसमें तुरंत एफआईआर होगा, तुरंत वो अंदर जाएगा। मैं बहुत कानून का जानकार आदमी नहीं हूं, लेकिन ठीक है, सामाजिक दृष्टिकोण से मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इस पे बारीकी से सरकार को सोचना चाहिए, और इस कानून को लाना उचित तो मैं नहीं समझता, क्योंकि मैं भी एक सवर्ण हूँ और मैं दूसरी जाति के विषय में कुछ बोलना नहीं चाहता। लेकिन मेरा भी जो नेता ने कहा, चाहे नेताजी बृजभूषण सिंह जी हुए,
कलराज मिश्र हुए या हमारे जाति सवर्ण भाई लोग जो बोल रहे हैं, तो इस पे मैं केंद्र सरकार से अपील करूंगा, माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करूंगा कि इस कानून को बारीकी से सोचा जाए और फिर लागू किया जाए। कहीं ना कहीं जैसे बड़े कॉलेज रहते हैं, वहाँ पे दो चार दोस्त इकट्ठा होते हैं तो मस्ती मजाक होती है, उसमें कहीं किसी के मुंह से कोई शब्द निकल गया और उस पर ऐसी कार्रवाई होगी, ये तो उचित नहीं है, ये आपका भी कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए रोकथाम के लिए या तो फिर जो भी सामान्य वर्ग के लड़के लड़कियां उनके लिए कोई अगर कानून नया लेके आती है कि जैसे कुछ फर्जी का केस किए या कुछ किए, तो क्या आपका क्या मत है, क्या ऐसा करना चाहिए, कुछ नया कानून लाना चाहिए? देखिए, ये सब चीज तो समय बताएगा, इन सब चीज को किसी ने देखा नहीं कि कौन क्या हो जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब कि पहले से क्यों ना इस पे सतर्क रहा जाए, ये सब चीजें हो क्यों कि झूठा केस हो, झूठा विवाद हो, हमारा भाईचारा खत्म हो कि ये छोटी जात का है, ये बड़ी जात का है, तो ये भेदभाव हमको रखना ही नहीं है। हिंदुस्तान हमारा आज 76 साल हमारे देश को आजाद होके हुआ और हमारे देश के आजादी में सारे जाति के लोगों ने काम किया और देश संविधान से चलना चाहिए। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर का जो संविधान है, राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति जी जो हमारे प्रथम प्रधान राष्ट्रपति रहे और जो भी हैं, तो उन सब के हिसाब से देश चलना चाहिए। बाबा साहब का जो संविधान है उसके हिसाब से चलना चाहिए, ना कि इस तरीके का भेदभाव और ये सब लाके इससे मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि इससे देश में अराजकता फैल सकता है इस कानून को लाके। धन्यवाद सुनील भाई, आपने बहुत ही स्पष्ट मत अपना दिया है यूजीसी के लेके। तो साथ में मिथिला विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नवीन मिश्रा जी। मिश्रा जी, आप सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं मैं, और मैं बोलना चाहता हूं मिथिला विकास मंच पोईसर के लिए आने वाले टाइम में क्या करने की चाह रखता है? कोई जो विकास का काम है उसी पर ध्यान देंगे और क्या करें। जैसे विकास पे आप ध्यान देंगे और भी आपके एरिया में बहुत ढेर सारे काम है, चाहे गटर का हो, चाहे गली का हो, चाहे बाथरूम का हो, चाहे नशाखोरी का हो, चाहे और भी बहुत सी आम समस्याएं हैं जो पब्लिक के मन में है, पब्लिक कहीं ना कहीं दबे जबान में उसको बोलती है। तो आप क्या उस मुद्दे पे अपनी आवाज को उठाएंगे मिथिला विकास मंच के द्वारा? उठाएंगे ना, बस उठाएंगे, जो उठाने वाला बात होगा तो बस उठाएंगे। जैसे नाला हुआ, गटर हुआ, बाथरूम का समस्या हुआ, रोड का समस्या हुआ, यही सब काम है, वो काम करवाया जाए। अभी फिलहाल पोईसर में एक मुद्दा जो गरमाया हुआ है वो है कि मरने के बाद जो भी कर्म कांड होते हैं उसके लिए जगह की बहुत समस्या है। वहाँ पे कुछ अभी काम चालू हो रहा है, जैसे बाथरूम का काम या कुछ भी काम, और पोईसर की आम पब्लिक चाहती है कि वहाँ पे जो चीज हो रहा था वही हो। इस पे आपका क्या मत है? नहीं, कर्म कांड वाला काम होना चाहिए, वो आवश्यकता है। इतना बड़ा बस्ती है, 1-2 लाख आदमी यहाँ रहता है, जगह नहीं है कर्म कांड के लिए, उस पर ज्यादा फोकस दिया जाएगा। अच्छा, पोईसर में लगभग कितनी कुल आबादी होगी? और रजिस्टर का तो अलग होगा, लेकिन आबादी तो है 1-1.5 लाख से ऊपर है। मतलब 1.5 से 2 लाख की आबादी इस समय पोईसर में है, तो उस जगह की जरूरत तो रहेगी ना? अवश्य रहेगी, जगह है ही नहीं पोईसर के अंदर। ठीक है, धन्यवाद मिथिला विकास मंच के नवीन मिश्रा जी और सुनील पांडे जी। आपने अपना बहुत ही बढ़िया मत और अच्छा मत, सही सुझाव दिया है जो कि आम जनता के लायक है। मैं कैमरामैन सुनील के साथ वेद प्रकाश, मुंबई।